खुरूज और उसका चौथा बाब जो 31 आयत पर मुश्तमिल है। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसके दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और वह उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख कर उसे ढांक लिया और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोर से बर्फ की मानंद सफेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रख कर ढांक लिया। जब उसने उसे सीने पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानंद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करे और पहले मौजज़े को भी ना माने तो वो दूसरे मौजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मौजज़ों के सबब से भी यकीन ना करे और तेरी बात ना सुने तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी जबान कुंद है। तब खुदावंद ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देख कर दिल में खुश होगा। सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूंगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मौजज़ों को दिखाना। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यत्रू के पास गया और उसे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे के अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रू ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावंद ने मिद्यान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाह थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ा कर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। और रास्ते में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकबक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खरड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतरा के सबब से तू खूनी दुल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मौजज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया, और हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थी उनको बताई और लोगों के सामने मौजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये सुनकर के खुदावंद ने बनी इसराइल की खबर ली और उनके दुखों पर नजर की। उन्होंने अपने सर झुकाकर सिजदा किया।